गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आशुतोष मिश्र। आप पढ़ रहे हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। पिछले कई क्लासेस से डिस्कशन चल रहा है वेरियस कॉम्बिनेशनल सर्किट्स का। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। आइए देखते हैं। एज इट्स नेम सजेस्ट्स, क्या है? इट इज अ कंपैरेटर। किसका कंपैरिजन करेगा? किन्हीं दो नंबर्स का, किन्हीं दो नंबर्स का कंपैरिजन करने वाला कॉम्बिनेशनल सर्किट है। आइए देखते हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट कंपेयर्स टू नंबर्स ए एंड बी एंड डिटरमाइंस देयर रिलेटिव मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब जिन दो नंबर्स को कंपैरिजन करना है, आइए कोई एग्जाम्पल से समझते हैं पहले। कंसीडर two numbers A and B। 4-bit मैग्नीट्यूड कंपैरेटर क्या डिस्कशन करते हैं। कंसीडर टू नंबर्स A and B each of 4 digits। ओके, दैट इज ए को आपको लिखना होगा A3, A2, A1, A0, 4 डिजिट। बाइनरी की बात करें 4 बिट। B, B3, B2, B1 एंड B0। ठीक है, अब जब आप किन्हीं दो नंबर का कंपैरिजन कर रहे हैं तो आपके पास आउटपुट में कितनी चीजें अवेलेबल होने के चांसेस हैं? या तो दोनों नंबर बराबर होंगे, या पहला नंबर बड़ा होगा दूसरे से, या पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा हो। इन तीन के अलावा चौथा कोई ऑप्शन तो बनता नहीं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। पहले इक्वलिटी के लिए आप चाहे तो बाइनरी नंबर की बजाय आप जिससे आप ज्यादा फ्रेंडली डेसिमल नंबर से आप देख सकते हैं। मान लीजिए कि दो नंबर का कंपैरिजन करना है आपको। ये है, दूसरा नंबर है। अब कंपैरिजन करना है तो कहां से कंपैरिजन करेंगे? आप एमएसबी से कंपैरिजन करेंगे, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से। तो आप जानते ही हैं एलएसबी है जिसका प्लेस वैल्यू सबसे कम है 6, और जिसकी प्लेस वैल्यू सबसे ज्यादा है एलएसबी। ये पेयर ऑफ डिजिट का कंपैरिजन करना है आपको, और इनमें से जो बिट अगर आपको अनइक्वल बिट मिल जाती है, अनइक्वल डिजिट मिल जाता है, तो जो डिजिट बड़ा है उसका करस्पॉन्डिंग नंबर बड़ा होता है। लेकिन अगर बराबर है तो हम इसे लोअर ऑर्डर बिट का इसी तरह कंपैरिजन आगे कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए बराबर है, आगे आ जाइए। इनका कंपैरिजन किया, ये भी देखिए बराबर है। नेक्स्ट कंपैरिजन दिस वन, यहां देखिए अनइक्वल बिट मिल जाता। तो ये कंपैरिजन कब तक करना है? जब तक ये आपको अनइक्वल डिजिट्स नहीं मिल जाते। अनइक्वल मिला एंड विच वन इज लार्जर? 7। किसका पार्ट है? बी का। इट मीन्स ए इज लेस देन बी, दैट इज बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, कुछ ऐसा ही कंपैरिजन करना है हमको। यहां डिजिट्स आपके पास बाइनरी में होंगी, तो बाइनरी डिजिट का आपको कंपैरिजन देखना है। तो आइए, अब ये बात क्या निष्कर्ष निकल के आती है? अभी जो आपने एग्जाम्पल देखा कि ए बी के इक्वल कब होगा? ए विल बी इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग बिट्स आर इक्वल। दैट इज A3 is equal to B3, A2 is equal to B2, A1 is equal to B1 and A0 is equal to B0। ठीक है,
अब चूंकि यहां पर नंबर्स आपके बाइनरी में है, अब इस इक्वलिटी के लिए मैंने कहा अगर आपको A इज इक्वल टू बी चेक करना है, मीन्स ईच पेयर ऑफ बिट्स मस्ट बी इंस्पेक्टेड वेदर दीज टू आर इक्वल और नॉट। अगर A3 B3 के बराबर है, A2 B2 के बराबर है, A1 B1 के बराबर है, A0 B0 के बराबर है, तभी हम कहेंगे कि A इज इक्वल टू B। लेकिन यहां केस क्या है, आपके पास जो नंबर्स हैं, ऑल द नंबर्स आर इन बाइनरी। बाइनरी नंबर्स में मीन्स सारे नंबर या तो 0 होंगे या 1 होंगे। यहां अगर आपको इक्वलिटी चेक करनी है तो कौन सा गेट प्रेफरेबल है, कौन सा ऐसा गेट है जो ये बताएगा कि ये दोनों इनपुट सेम है, दोनों इनपुट सेम है। कौन सा गेट, विच फंक्शन? सिंस द नंबर्स आर इन बाइनरी, दैट इज द डिजिट्स are either 0 or 1 and the equality of each pair of bits can be expressed logically with an which gate? XNOR gate. XNOR gate. अगर आपको इसका ट्रुथ टेबल याद हो तो XNOR गेट कब आउटपुट ट्रू देता है, कब 1 देता है? जब दोनों इनपुट सेम होते हैं, आइदर बोथ आर 0 और बोथ आर 1। देखिए रिकॉल कर लीजिए, ए बी XNOR बी 0 0 1 1 0 1 0 1। कब 1 होता है आउटपुट? जब दोनों पेयर इक्वल होते हैं, आइदर बोथ आर 0 or both are 1. In other conditions, it is 0. ठीक है, तो फंक्शन क्या बना आपका XNOR का? अगर आप यहां xi ले लीजिए तो आउटपुट कब 1 है? जब A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट दोनों 0 है, या जब दोनों 1 है। ठीक है ना, तो आपके पास क्या फंक्शन बना इक्वालिटी चेक करने के लिए XNOR के थ्रू, जो XNOR का ट्रुथ टेबल होता है, A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि आयत ले रहे थे, प्लस AI BI। ठीक है, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अगर आपको इक्वालिटी चेक करनी है ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग बिट्स की, विच गेट विल बी यूज्ड? XNOR। ठीक है, अब मान लीजिए कि अब चूंकि हर पेयर का कंपैरिजन अलग अलग होना है, A3 का B3 से कंपैरिजन होना है, A2 का B2 से कंपैरिजन, A1 B1, A0 का B0 से, तो सबके करस्पॉन्डिंग आपका आउटपुट से मान लीजिए, इसको मैंने हम लोगों ने मान लिया, इन दोनों को कंपैरिजन करने के बाद जो आउटपुट आ रहा है वो स्टोर हो रहा है X3 में, X3 वेरिएबल। इसके लिए आपने X2 ले लिया, X1 वेरिएबल है और ये X0 वेरिएबल है। ठीक है, आपने XNOR गेट लगाया हुआ है A3 और B3 के बीच, इसने कंपैरिजन करने के बाद चेक कर दिया whether these two pair of bits are equal or not। अगर A3 और B3 के इक्वल है तो X3 क्या होगा? 1 होगा। अगर इक्वल नहीं होगा तो X3 will be 0, and similarly for X2, X1 and X0। अब अगर आपको चेक करना है कि whether A is equal to B or not, तो इसका मतलब हमें क्या चेक करना है? हमें चेक करना है कि whether A is equal to B or not। इसके लिए ये चेक करना है कि A3 B3 के बराबर है कि नहीं, A2 B2 के बराबर है कि नहीं, A1 B1 के बराबर है कि नहीं, A0 B0 के बराबर है नहीं, और इनके रिजल्ट कहां स्टोर है? X3, X2, X1 एंड X0 में। मीन्स ये सारे 1 है कि नहीं, सारे 1 है कि नहीं, ये कौन गेट चेक करेगा? एंड गेट नहीं,
x3, x2, x1, x0 लगाया। अब अगर यहां पे आपको आउटपुट 1 मिल रहा है, इट मीन्स कि A इज इक्वल टू B। और अगर यहां पर नहीं मिल रहा है, मतलब इनमें से कोई एक तो कम से कम 0, कम से कम एक 0 है। इसका मतलब जिसका आउटपुट 0 है, मीन्स वो वाला बिट क्या है, अनइक्वल। इसका मतलब A इज नॉट इक्वल टू B। तब हम लोग नेक्स्ट कंपैरिजन A लेस देन B और A ग्रेटर देन B चेक करने के लिए आए। इक्वलिटी के बाद लेस देन एंड ग्रेटर देन के लिए चेक करते हैं हम लोग। कैसे, पहले ही बता चुका हूं। अगर आपको लेस देन एंड ग्रेटर देन के लिए चेक करना है तो आप MSB से स्टार्ट करते हुए ईच पेयर ऑफ सिग्निफिकेंट बिट्स को आपस में कंपेयर करिए। ठीक है। Now to determine A is less than B or A greater than B, the relative magnitude of pair of significant digits must be inspected starting from MSB। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को पकड़िए और इसको ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग बिट्स को कंपेयर करिए। ठीक, ये कंपैरिजन MSB से स्टार्ट होगा। अगर इक्वलिटी मिलती है, मीन्स अगर x3 इज इक्वल टू 1 है, अगर A3 यहां देख सकते हैं आप, अगर A3 इज इक्वल टू B3 है, मीन्स x3 इज इक्वल टू 1 हो गया। तो हम नेक्स्ट लोअर ऑर्डर बिट का कंपैरिजन करेंगे A2 B2 का, और ये कंपैरिजन सतत चलता रहेगा जब तक कि हमको अनइक्वल पेयर ऑफ बिट्स नहीं मिल जाता। ठीक है, या ये कंपैरिजन खत्म हो जाता है अप टू 0th बिट A0 एंड B0। If A3 is equal to B3, we compare A2 with B2. The comparison continues until a pair of unequal bits is reached। ठीक है, A3 B3 कंपैरिजन अगर इक्वल मिला तो A2 B2, इक्वल मिला तो A1 B1, फिर भी इक्वल मिला तो A0 B0। ठीक है। अच्छा, जैसे ही आपको अनइक्वल पेयर ऑफ बिट्स मिल जाता है, तो उन अनइक्वल पेयर ऑफ बिट्स के कंपैरिजन में या तो A का करस्पॉन्डिंग बिट B के करस्पॉन्डिंग बिट से छोटा होगा या बड़ा होगा। मान लीजिए A इज इक्वल टू 1 है, मतलब A का करस्पॉन्डिंग बिट, A की बात मतलब A के करस्पॉन्डिंग बिट की बात कर रहा हूं, A0 टू A3 की बात कर रहा हूं। अगर A के करस्पॉन्डिंग बिट 1 और B के करस्पॉन्डिंग बिट 0 है, मीन्स ऑब्वियस है A इज ग्रेटर देन B एंड वाइस वर्सा। अगर A का करस्पॉन्डिंग बिट 0 एंड B का करस्पॉन्डिंग बिट 1 है, मीन्स B इज ग्रेटर देन A और A इज लेस देन B। ठीक है, लिखा तो समझ गए होंगे आप। अच्छा, इस कंपैरिजन, इसके लिए आपको बूलियन एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। और कंपैरिजन को आप करने के लिए सबसे बेहतर आपके पास कौन सा गेट, XNOR गेट। मैंने बताया ही भी आपको, क्यों XNOR सही क्या है, XOR गेट का A और B है ना, कॉम्प्लीमेंट। XOR गेट कब 1 देता था, जब दोनों इनपुट अपोजिट हुआ करते थे, A0 B1 या A1 B0। और यहां क्या, इसका कॉम्प्लीमेंट मीन्स जहां जहां ये 0 था वहां 1 देगा, और जहां ये 1 था वहां 0 देगा। मीन्स ये 0 A XOR B कहां पे 0 था, जब दोनों पेयर ऑफ बिट्स सेम थे, यानी 0 थे या 1 थे, तो उस जगह ये क्या दे देगा, तो कब 1 दे रहा है, देखिए दोनों 0 पर कॉम्प्लीमेंट है ना, या दोनों 1। ठीक है, आइए हम लोग बूलियन एक्सप्रेशन बनाते हैं। चलिए किसी किससे भी शुरू करते हैं। इक्वलिटी तो आपने चेक कर ही लिया है, मान लीजिए ग्रेटर देन बी के लिए आप चेक करने जा रहे हैं। कहां से स्टार्ट करेंगे, MSB से, मीन्स A3 B3। A के बड़ा होने के लिए A का करस्पॉन्डिंग बिट 1 और B वाला 0, मीन्स A3 B3 कंपैरिजन किया
अगर ये अनइक्वल पेयर है तो A3 विल बी 1 एंड B3 विल बी 0। ठीक है, या मैंने क्या बताया, अगर ये इक्वल पेयर मिल गया तो लोअर ऑर्डर बिट की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। अगर ये 1 मीन्स अगर ये दोनों इक्वल है मीन्स x3 1 है तो A2 B2 विल बी इंस्पेक्टेड। A के बड़ा होने के लिए A का करस्पॉन्डिंग बिट यानी कि A2 1 एंड B2 0। सिमिलरली अगर मान लीजिए A2 B2 भी बराबर है मीन्स x2 भी 1 हो गया तो x3 x2 के 1 होने के बाद A1 B1 विल बी इंस्पेक्टेड। A के बड़ा होने के लिए इसी तरह A1 1 एंड B1 कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली अगर x1 B1 हो गया मीन्स A1 B1 भी इक्वल हो गया, देन आगे बढ़ जाएंगे हम x3 x2 x1 के 1 होने के बाद वी विल इंस्पेक्ट A0 एंड B0। A के बड़ा होने के लिए A का करस्पॉन्डिंग बिट 1 एंड B का करस्पॉन्डिंग बिट 0। ठीक है, एक्सप्रेशन तैयार है आपका A ग्रेटर देन B का। ठीक इसी तरह A लेस देन B के लिए भी आप लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह चल रहा है, बस यहां इसका कॉम्प्लीमेंट है। जो बड़ा कौन है, B के बड़ा होने के लिए कंपैरिजन तो वहीं से शुरू करना है आपको, सब कुछ वैसे ही चलना है। A3 और B3 का कंपैरिजन होगा, B के बड़ा होने के लिए B3 को 1 A3 को 0। ठीक उसी तरह अब अगर ये दोनों मान लीजिए अगर ये बराबर है तो आगे बढ़ जाना है। बराबर है मीन्स x3 1 है, देन वी विल कंपेयर A2 B2। सिमिलरली B के बड़ा होने के लिए A2 0 B2 1। A2 B2 भी अगर 1 हो गया मीन्स इक्वल हो गया तो x3 x2 1, देन वी विल कंपेयर A1 B1 A1 B1। B के बड़ा होने के लिए B1 1 एंड A1 कॉम्प्लीमेंट। और अगर मान लीजिए भाई A1 B1 भी बराबर है मीन्स x3 x2 x1 ऑल आर 1, देन वी विल कंपेयर A0 B0 A0 B के बड़ा होने के लिए corresponding bit of B will be 1 and A0 will be complement 0। ठीक है, अब आपके पास बूलियन एक्सप्रेशन मौजूद है। अब आप इसका सर्किटरी डिजाइन कर सकते हैं। आइए अब सर्किटरी डिजाइन करते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ प्रिपरेशन गौर करिए। जब पैटर्न पकड़िए A B कॉम्प्लीमेंट A B कॉम्प्लीमेंट A B कॉम्प्लीमेंट A B कॉम्प्लीमेंट, साथ इधर देखिए A कॉम्प्लीमेंट B A कॉम्प्लीमेंट B A कॉम्प्लीमेंट B। ठीक है, देखते हैं B3 B3 आपको कॉम्प्लीमेंट चाहिए दोनों के, A3 और B3 दोनों के कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता है। नॉट गेट लगाया आपने, इसी तरह फिर आपको चाहिए A3 B3 कॉम्प्लीमेंट। देख रहे हैं A3 दिस वन एंड दिस वन इज B3 कॉम्प्लीमेंट। एंड गेट क्या दिया A3 B3 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इधर देखिए यहां कौन सा गेट, एंड गेट क्या ले रहा है देखिए A3 कॉम्प्लीमेंट B3 B3 कॉम्प्लीमेंट B3। ठीक है, अब जरा गौर करिए क्या बताया था मैंने। यहां जो आपको A3 और B3 के कंपैरिजन करना है बार बार, इसकी इक्वलिटी चेक करने के लिए, whether these two pair of bits are equal or not।
मैंने क्या बताया था, इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है एक्सनॉर गेट। तो एक्सनॉर फंक्शन याद करिए, xi इज इक्वल टू ai कॉम्प्लीमेंट bi कॉम्प्लीमेंट प्लस ai, ठीक है। जरा आप करिए अभी आप कहां पहुंच गए, आपके पास देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट पार्ट मौजूद है कि अगर दो वेरिएबल आप यहां देख लीजिए, तो दो वेरिएबल्स आपने A3 और B3 लिए हैं, ठीक है। 0 0 1 1 0 1 0 1। जरा अब आप एक्सॉर देखिए पहले, A3 एक्सॉर B3, कहां वन होता है एक्सॉर, जब दोनों इनपुट अपोजिट होते हैं यहां, और जब दोनों सेम होते हैं तो यहां 0, इट इज एक्सॉर। जरा गौर करिए, इस वक्त आप कहां खड़े हैं, एक्सॉर पर ही खड़े हैं। A3 कॉम्प्लीमेंट B3, दिस वन, ये वाली लाइन, A3 कॉम्प्लीमेंट B3, दूसरा A3 B3 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। चाहिए क्या आपने को, एक्सनॉर मीन्स एक्सॉर का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, रट जाएगा, 0 जहां था वहां 1, जहां 1 था वहां 0, मीन्स आपके पास मौजूद क्या है, A3 कॉम्प्लीमेंट B3, दिस वन, A3 कॉम्प्लीमेंट B3 एंड A3 B3 कॉम्प्लीमेंट। अब अगर इसका इन दोनों का और करके नॉट लगा दिया जाए, मुझे दिख रहा है आउटपुट, अगर आपको दिख रहा हो तो यूनिवर्सल गेट है नॉट, अगर आप यूज करते हैं नॉट गेट यहां, देखिए क्या आउटपुट देगा, इसी को मान लीजिए हमने x3 कहा, अब देखिएगा इट विल बी दिस, दिखाता हूं, नहीं दिख रहा, वैसे तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट देने वाला है क्योंकि और, ठीक है, इट विल और कैसे नॉट, x3 इज इक्वल टू A3 कॉम्प्लीमेंट B3 और देन नॉट, तो नॉट है A3 B3 कॉम्प्लीमेंट इसका नॉट। वैसे तो डायरेक्ट दिख रहा है, नहीं तो आप बूलियन पास्टुलेट से भी आप कर सकते हैं। ये मॉर्गन्स लॉ से ओपन करिए, A3 कॉम्प्लीमेंट B3 का कॉम्प्लीमेंट प्लस को डॉट, दिस वन इज A3 B3 कॉम्प्लीमेंट, अगेन द मॉर्गन्स लॉ, यहां पे दिस वन इज कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा, A3 डॉट को प्लस कॉम्प्लीमेंट डॉट, सिमिलरली A3 कॉम्प्लीमेंट डॉट को प्लस, दिस वन इज B3, एक्सपैंड करिए, क्या आया, A3 कॉम्प्लीमेंट प्लस A3 B3, then A3 कॉम्प्लीमेंट B3 कॉम्प्लीमेंट प्लस B3 कॉम्प्लीमेंट, आप जानते हैं दिस वन इज 0 0, क्या बचा, आपके पास A3 B3 प्लस A3 कॉम्प्लीमेंट B3 सेम, ठीक है। मीन्स x3 के पास जो आपके पास रिजल्ट है ये क्या है, ये एक्सनॉर का ओवरऑल ये वर्क कर रहा है एक एक्सनॉर गेट की तरह, इसने जो आउटपुट दिया इट विल बी दिस, ठीक है।
प्रिपरेशन हम लोग कर लेंगे x3 की तरह ही x2 x1 एंड x0 के लिए भी। ठीक है, सारे XNOR गेट्स के आउटपुट आपके पास अवेलेबल है। आइए अब जो तीनों आउटपुट आपको निकालने हैं कौन कौन से, वेदर a इक्वल टू b और a ग्रेटर देन b और a लेस देन b, तीनों का डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले इक्वालिटी, a इज इक्वल टू b कब हो रहा था, इसके लिए क्या करना था, ईच पेयर ऑफ बिट का कंपैरिजन किया आपने, यानी x1 x2 x0 x1 x2 x3 मस्ट बी इक्वल टू 1। याद आ रहा है, सबको 1 होना जरूरी है, अभी देखा हम लोगों ने। इसके लिए कौन सा गेट, एंड गेट, और पहले सारे गेट्स x1 x2 एंड फाइनली x0 x1 x2 एंड x3। अगर ये सारे 1 हैं तभी आउटपुट 1 होगा। अगर ये 1 हुआ मींस a इक्वल टू b। अगर ये 0 आया मीन्स इसका मतलब इनमें से कोई भी एक 0 है, मीन्स कम से कम एक पेयर ऑफ सिग्निफिकेंट बिट्स क्या है, अनइक्वल। आइए इक्वलिटी के बाद ग्रेटर देन एंड लेस देन के लिए कोई भी एक पकड़ लीजिए। मान लीजिए ग्रेटर देन के लिए देखते हैं, a3 b3 कॉम्प्लीमेंट दिस वन, और इसके पहले ये 3 प्रिपरेशन A3 B3 कॉम्प्लीमेंट कहां है, दिस वन, देन x3 A2 एंड B2 कॉम्प्लीमेंट का एंड, सॉरी पहले x3 का x3 फिर A2 और B2 कॉम्प्लीमेंट, A2 और B2 कॉम्प्लीमेंट ये है आपके पास, ये लिया, x3 यहां से ले लिया आपने, एंड गेट, ठीक, x3 और A2 B2 कॉम्प्लीमेंट, दिस वन, देन अगेन x3 x2 A1 B1 कॉम्प्लीमेंट कहां है, दिस वन, A1 B1 कॉम्प्लीमेंट एंड x3 x2। ठीक, एट लास्ट x3 x2 x1 एंड A0 B0 कॉम्प्लीमेंट, A0 B0 कॉम्प्लीमेंट यहां है, x3 x2 x1 तीनों, x3 x2 एंड x1। ठीक, ये आपका हो गया a ग्रेटर देन b। सिमिलरली फॉर a लेस देन b, A3 कॉम्प्लीमेंट B3। देखिए आपको एक और गेट तो चाहिए ही, पहले इस और गेट की प्रिपरेशन कर लीजिए, a लेस देन b, क्या क्या चीजें, A3 कॉम्प्लीमेंट B3 कहां है, दिस वन, ठीक, देन आफ्टर A2 कॉम्प्लीमेंट B2 और x3, A2 कॉम्प्लीमेंट B2 दिस वन और x3 दिस वन, नेक्स्ट A1 कॉम्प्लीमेंट B1
x3 और x2, x3 ये हो गया, x2 ये है, कौन सा बचा लास्ट, A0 कॉम्प्लीमेंट B0 ये है, x3 x2 x1 तीनों, x3 x2 एंड x1 ये है x1, ठीक। प्रिपेयर हो गया, ठीक है। सर्किटरी आपकी कंप्लीट है मैग्नीट्यूड कंपैरेटर की। दैट्स इट, इज ऑल अबाउट योर मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप निश्चित ही कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसका समाधान मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।